चलिए अगला पॉइंट है चौथा, मीन्स ऑफ रिक्रेशन। मीन्स ऑफ रिक्रेशन आपके साइंस का पार्ट 1 इससे पहले आपने देखा, अब पार्ट 2 आप देख रहे हैं, है ना। चलिए पार्ट 2 में मीन्स ऑफ रिक्रेशन है। मीन्स ऑफ रिक्रेशन, साइंस हैज गिवन अस, अब यहां पे आप एस लगा दीजिए फिर, जैसे अपन ने कम्युनिकेशन में किया था, और वही वाली लाइन कि साइंस हैज गिवन अस मीन्स ऑफ रिक्रेशन, मीन्स ऑफ रिक्रेशन है ना। आप यहाँ पे आप फिर स्मॉल कर सकते हैं, रिक्रेशन, ठीक है, खाली एस नहीं लगाना है फिर, ठीक है, और पुलिस स्टॉप। अब जितना उसमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में अपन ने बात करी थी किसके बारे में, टेलीफोन, मोबाइल फोन, वायरलेस, ईटीसी के बारे में। अब यहां पर मीन्स ऑफ रिक्रेशन में अपन बात करेंगे टीवी, रेडियो, सिनेमा, वीसीआर, सीडी, डीवीडी, आउट ऑफ टीवी सेट्स। और इसमें सबसे अच्छा कौन सा है, टीवी हैज बिकम वेरी पॉपुलर, क्योंकि टीवी सेट्स से टेलीकास्ट न्यूज, ड्रामास, फिल्म, मैच, ईटीसी, है ना, ये सारी चीजें अपने को उससे मिल जाती है। और वी कैन वॉच थीम सिटिंग इन आवर रूम्स, वी कैन वॉच सिटिंग इन आवर रूम्स। आज की डेट में तो क्या होता है कि मोबाइल में टीवी चल रही है तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है ना। पर उस वक्त की बात है जब कुछ नहीं था, उस वक्त जो है साइंस ने, मीन्स ऑफ रिक्रेशन ने एक देन दी थी जिसमें टीवी, रेडियो, सिनेमा, वीसीआर, सीडी, डीवीडी थी। तो अपन बोलेंगे मीन्स ऑफ रिक्रेशन, साइंस हैज गिवन अस मीन्स ऑफ रिक्रेशन, मीन्स ऑफ रिक्रेशन। और यहां पर आप पुलिस स्टॉप ना लगाते हो, लिखेंगे सच एस टीवी, रेडियो, वीसीआर, सीडी, डीवीडी, वीसीआर हो गया, सिनेमा मतलब कि थिएटर, सिनेमा, है ना, सिनेमा, और ईटीसी मतलब इत्यादि आदि। और साइंस हैज गिवन अस मीन्स ऑफ रिक्रेशन सच एज टीवी, रेडियो, सिनेमा, वीसीआर, सीडी, डीवीडी, ईटीसी। इनमें से आप 3 नाम भी लिख देंगे तो खूब है ना, सिनेमा, ईटीसी। अब यहां पे लिखेंगे टीवी सेट्स हैज बिकम वेरी पॉपुलर। सबसे खतरनाक कौन सा पॉपुलर चीज है, टीवी सेट्स। यानी कहां गई टीवी, यानी यहां लिखेंगे एक चीज कि टीवी सेट्स हैज बिकम वेरी पॉपुलर की स्पेलिंग है POPULAR, पॉपुलर, है ना। मैं इसमें थोड़ा सा कंफर्म भी कर लेता हूं, कहां गया, टीवी सेट्स हैज बिकम वेरी पॉपुलर, POPULAR, सही है, मेरे को आती है थोड़ी बहुत इंग्लिश। नाउ ए डेज, टीवी सेट्स हैज बिकम वेरी पॉपुलर, नाउ ए डेज। आज के दिन में सबसे पॉपुलर टीवी सेट्स हैज बिकम वेरी पॉपुलर, ठीक है। पर आज के डेट में मोबाइल इज वेरी पॉपुलर। पर साइंस का पहले का निबंध अपन याद कर रहे हैं इसलिए वो लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मोबाइल के बारे में अपन ने पहले बता दिया इसके पहले वाले पॉइंट में। चलिए, टीवी सेट्स हैज बिकम वेरी पॉपुलर, नाउ ए डेज, टीवी सेट्स हैव मेड पॉसिबल टू टेलीकास्ट न्यूज। अब टीवी सेट्स में क्या क्या चीज संभव है, टीवी सेट्स हैव मेड लगाएंगे अपन, है ना, दोनों एक सहायक क्रिया लगा देंगे और फिर लिखेंगे पॉसिबल। टीवी सेट्स हैव मेड पॉसिबल टू टेलीकास्ट न्यूज, टेलीकास्ट न्यूज, है ना, न्यूज को टेलीकास्ट कर सकते हैं टीवी सेट्स से। फिर आप टीवी सेट्स टेलीकास्ट न्यूज कॉमा लगाइए, है ना, मैं यहां से हटा देता हूं, यहां पे लगा देता हूं टेलीकास्ट न्यूज। ड्रामास मतलब कि उसके अंदर जो भी ड्रामा के कार्यक्रम होते हैं जैसे नाटक है ना, तो ड्रामास। उसके बाद में अपना सिनेमा फिल्म्स, है ना, सिनेमा की स्पेलिंग है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, CINEMA, यहाँ ऊपर का गलत लिखी थी मैंने, CIN, फिर यहाँ E नहीं लगाया था मैंने, है ना, I लगा दिया था, थोड़ा सा गलती हो गई थी। तो सिनेमा की स्पेलिंग ये है, ठीक है, सिनेमा, फिल्म्स यानी FLIM, फिल्म्स, ठीक है, फिल्म्स, मैचेस, ETC, आप मैच भी देख सकते हो भारत पाकिस्तान का, है ना, खबरें देख सकते हो आप, ठीक है, आप लोग अच्छी फिल्म देख सकते हो, ड्रामा, नाटक देख सकते हो आप। यानी क्या बोला मैंने कि आज की डेट में टीवी सेट्स इज वेरी पॉपुलर, नाउ इट इज टीवी सेट्स हैव मेड पॉसिबल टू टेलीकास्ट न्यूज, टीवी सेट्स में संभव है, टीवी सेट्स हैव मेड पॉसिबल टू टेलीकास्ट न्यूज, ड्रामा, सिनेमा, फिल्म्स, मैच, ETC। अब मैच, ETC लिखने के बाद में वी कैन वॉच सिटिंग इन अवर रूम्स, हम आराम से अपने बेड पे सोते सोते ऐसे चल रहा है और टीवी देख रहे हैं, मजे से मैच चल रहा है, चौका छक्का मार रहा है विराट कोहली,
मजा आ रहा है, यानी कि हम बैठ कर देख सकते हैं, सो कर देख सकते हैं, यानी कि क्या बोलेंगे, वी कैन वॉच देन वी कैन। और मैं एक बात फिर से बता दूं, आपको एग्जाम की कॉपी में इस एरो से इधर नहीं आना है, आपको इस एरो से उधर ही सारी चीजें लिखना है। समझ में आ गया? यानी ये लिखेंगे वी कैन वॉच देन सिटिंग इन आवर रूम्स, हमारे कमरे के अंदर हम बैठकर आराम से लेट कर क्या देख सकते हैं, मैच देख सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, ड्रामास देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। चलिए मीन्स ऑफ रिक्रेशन समझा देता हूं एक बार और कि मीन्स ऑफ रिक्रेशन, साइंस हैज गिवन अस मीन्स ऑफ रिक्रेशन। एस लगाया, इसमें एक लाइन ऐसे याद हो गई। फिर सचेस, टीवी रेडियो वाली लाइन है, तो हाँ क्या कि सचेस टीवी रेडियो सिनेमा वीसीआर सीडी डीवीडी इटीसी। अब सबसे अच्छी क्या, टीवी। तो आउट ऑफ टीवी सेट्स हैज बिकम वेरी पॉपुलर नाउ। तो सबसे पॉपुलर कौन, टीवी सेट्स हैज वेरी पॉपुलर, टीवी सेट्स है आउट ऑफ टीवी सेट्स हैज वेरी पॉपुलर नाउ ए डेज। कहां लिखा है आउट ऑफ टीवी सेट्स हैज बिकम वेरी पॉपुलर, यहां से टीवी सेट्स हैज बिकम वेरी पॉपुलर नाउ ए डेज। आज के डेट में टीवी सेट्स हैव मेड पॉसिबल, टीवी सेट्स ने संभव बनाया, टीवी सेट्स हैव मेड पॉसिबल ड्रामास, सिनेमा, टेलीकास्ट न्यूज, है ना, मैचेस ईटीसी, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में आप अपने घर के अंदर बैठकर देख सकते हैं। नाउ वी कैन वॉच देन सिटिंग इन आवर रूम्स, आप अपने कमरे के अंदर देख सकते हैं। वी कैन वॉच देन सिटिंग इन आवर रूम्स। इस तरह से आपका मीन्स ऑफ रिग्रेशन भी आपका याद हो गया। आप याद रखिए, इंट्रोडक्शन हुआ, मीन्स ऑफ क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में अपन ने बात करी कि हम लोग ये चीज ले जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बाद हो गया अपना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में बातचीत के बाद टेलीफोन, इसके बारे में बात करी। मीन्स ऑफ रिक्रेशन में अपन ने किसके बारे में बात करी, अपन ने टीवी सेट टीवी रेडियो के बारे में बात करी। चलिए अगला करते हैं। अगला बहुत अच्छा पॉइंट है मेडिकल साइंस, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में साइंस का क्या योगदान है। तो 5वां पॉइंट है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस को याद करने के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका है कि साइंस हैज गिवन अस ट्रीटमेंट टू ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ डिजीज। साइंस ने हमें इतने गिफ्ट दिए हैं कि आज हम कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी खत्म कर सकते हैं। युवराज सिंह जो है क्रिकेटर है, कैंसर से जीत के आए हुए हैं। ऐसे कई लोग हैं दुनिया में, राइट। यानी कि मेडिकल साइंस हैज गिवन अस, गिफ्ट दिया है साइंस ने। तो साइंस की स्पेलिंग SCEINS इतने देर में याद हो गई होगी आपको। साइंस हैज गिवन अस ट्रीटमेंट, ट्रीट और मेंट, ट्रीटमेंट टू ऑलमोस्ट काइंड ऑफ डिजीज, ऑलमोस्ट काइंड्स ऑफ डिजीज, कई प्रकार की बीमारियों को खत्म कर दिया। डिजीज मतलब बीमारी, DISASES, ये डिजीज की स्पेलिंग होती है, ठीक है। तो साइंस हैज गिवन ट्रीटमेंट टू ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ डिजीज। और सबसे अच्छी गिफ्ट दी है साइंस ने, वो दी है एक्सरे। एक्सरे इज मोस्ट इंपोर्टेंट गिफ्ट ऑफ साइंस। बस ये याद हो गया, एक्सरे इज मोस्ट इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण गिफ्ट दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट गिफ्ट ऑफ साइंस, मोस्ट इंपोर्टेंट गिफ्ट ऑफ साइंस, ठीक है। ये आपका साइंस का निबंध हो गया। आप लास्ट में आप पुलिस स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है। यानी कि मेडिकल साइंस का जो पॉइंट है, मेडिकल साइंस वाला, आप ओनली फॉर 7 पॉइंट लिखेंगे और आपको कितना नंबर मिलेंगे, 7, क्योंकि मेडिकल साइंस का निबंध है। मतलब निबंध साइंस का है पर पॉइंट मेडिकल साइंस का है। चलिए, गिफ्ट दिए बहुत सारे। साइंस हैज गिवन अस ट्रीटमेंट टू ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ डिजीज। साइंस हैज गिवन अस ट्रीटमेंट टू मोस्ट काइंड्स ऑफ डिजीज, कई बीमारियों के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है उनको खत्म करने के लिए। पर सबसे अच्छा गिफ्ट है एक्सरे, यानी एक्सरे इज मोस्ट इंपोर्टेंट गिफ्ट ऑफ साइंस। एक्सरे इज मोस्ट इंपोर्टेंट गिफ्ट ऑफ साइंस, ये याद हो गया। चलिए, साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिकल साइंस में क्या योगदान है ना। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी भी एक गिफ्ट है आपको, भगवान की दी हुई लाइट है। अगर लाइट नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। हम लोग लाइट नहीं हो तो वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं, अभी लाइट गई हुई जब भी वीडियो बना रहे हैं। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट गिफ्ट ऑफ साइंस, मोस्ट इंपोर्टेंट गिफ्ट ऑफ साइंस। इलेक्ट्रिसिटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट गिफ्ट ऑफ साइंस।
ठीक है, गिफ्ट ऑफ साइंस। इट लाइटेड आवर हाउसेस, आप लाइट को अपने घर में लगा सकते हो। आवर फैक्ट्रीज और एग्रीकल्चर, सारी चीजें किस पर डिपेंड है आज? लाइट पर। यानी आप लिख सकते हैं कि इट लाइटेड, LIGHT, इट लाइटेड आवर हाउसेस, इट लाइटेड आवर हाउसेस, आवर फैक्ट्रीज, कॉमा लगा के, है ना, इन्वर्टेड कॉमा, आवर फैक्ट्रीज, फैक्ट्री, ये फैक्ट्री हो गया और वाई हटता है तो IES लगता है ना, आवर फैक्ट्रीज, आवर हाउसेस, इट लाइटेड आवर हाउसेस, आवर फैक्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, CULTURE, एग्रीकल्चर आर डिपेंड ऑन इट, आर निर्भर है, आर डिपेंड ऑन इट, इस पर निर्भर है, ऑन यानी पर, ठीक है, ऑन इट। यानी कि इलेक्ट्रिक साइंस, इलेक्ट्रिक साइंस का क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल साइंस का, इलेक्ट्रिसिटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट गिफ्ट ऑफ साइंस। इट लाइटेड आवर हाउसेस, आवर फैक्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर आर डिपेंड ऑन इट, आर डिपेंड ऑन इट। उसके बाद अपन बोलेंगे आर डिपेंड ऑन इट, बस, और आपका इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट पूरा हो गया। और क्या? आर डिपेंड ऑन इट पूरा हो गया। चलिए ये पूरा हुआ। इसके बाद 7वां पॉइंट अपन कर कंक्लूजन, एक लास्ट पॉइंट है उपसंहार। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलते हैं। किसी भी निबंध का लास्ट में आप हिंदी में लिखोगे तो उपसंहार लिखना है। तो उपसंहार, इसका कंक्लूजन क्या है साइंस का? कि साइंस इज ए गुड बट साइंस इज गुड सर्वेंट बट ए बेड मास्टर। ये एक बैंड मास्टर है। क्या है ये? साइंस एज बैंड मास्टर, बैंड मास्टर, बेड मास्टर नहीं, बैंड मास्टर। तो अपन लिखेंगे, बोलने में लिखेंगे बैंड मास्टर और लिखने में लिखेंगे बैंड मास्टर। साइंस इज ए गुड सर्वेंट, साइंस इज ए गुड सर्वेंट, गुड एक अच्छा सर्वेंट है, अच्छा नौकर है। सर्वेंट मतलब नौकर, है ना। साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बेड मास्टर, बट ए बेड मास्टर, बेड मास्टर। साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बेड मास्टर, बट ए बेड मास्टर। देखो, अच्छा भी है साइंस तो बुरा भी है। साइंस अच्छा भी है तो बुरा भी है। साइंस ने एक चाकू बनाया, अब उस चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हो और उस चाकू से आप अपनी नाक भी काट सकते हो। दोनों चीजें। आपको अच्छा लगा कि हम तो नाक काटे तो आप नाक काट लो, आप बोलो हम तो नहीं, हम तो सब्जी काटे। दोनों चीजें। साइंस अच्छा भी है तो बुरा भी है। यानी साइंस इज गुड सर्वेंट बट ए बेड मास्टर, बट ए बेड मास्टर, बुरा। बेड मास्टर यानी कि बुरा, बेड यानी बुरा, समझ रहे हो ना। यानी कि क्या? साइंस इज गुड सर्वेंट बट ए बेड मास्टर। अब लिखेंगे देयर इज ए, अब अपन इसमें उदाहरण में वही वाला देंगे। कौन सा वाला? चाकू वाला। देयर इज ए नाइफ, देयर इज ए नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू। यहाँ लिखेंगे THERE, देयर इज ए नाइफ, देयर इज ए नाइफ, है ना। नाइफ की स्पेलिंग आप सीखना थोड़ी सी, क्या है नाइफ की स्पेलिंग? है KNIFE, है ना। K साइलेंट है इसके अंदर, ठीक है। NIFE, है ना। रोक दीजिए, हो गया। यानी कि अपन चाकू को उदाहरण देंगे। देयर इज ए नाइफ, वी कैन कट, અને काटना, वी कैन कट इट टू अवर वेजिटेबल, वेजिटेबल। अब वेजिटेबल की स्पेलिंग देख लीजिए, TABLE, है ना, वेजिटेबल। आपके अनुसार या आपकी इच्छा से, एज वेल एज, वेल, WELE, as well as we can cut it to our nose। या तो आप सब्जी काट लो चाकू से या फिर अपना नाक काट लो। यानी we can cut it to our nose, ये आपकी इच्छा है भैया कि आप अपना नाक भी काट सकते हो। There is up to us, we can make right use of science। यानी कि यहां पे फुल स्टॉप लगा दिया आपने, पूरा समझना। कंक्लूजन, साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बेड मास्टर, अच्छा भी और बुरा भी है। देयर इज ए नाइफ, वी कैन कट इट टू अवर वेजिटेबल, आप सब्जी काट सकते हो। देयर इज ए नाइफ, वी कैन कट इट टू अवर वेजिटेबल, एज वेल एज आप नाक भी काट सकते हो। वी कैन मेक as well as we can cut it to our nose, we can cut it to our nose। अब ये होने के बाद में आप एक लाइन लिखेंगे, there is a up to us। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। there is a up to us, there is a up to us, we can make, make यानी बनाना,
वी कैन मेक राइट यूज ऑफ साइंस, RIGST, आप कर सकते हो राइट यूज ऑफ साइंस, राइट यूज ऑफ साइंस, राइट यूज ऑफ साइंस, राइट यूज ऑफ साइंस, राइट यूज ऑफ साइंस। आप सही चीज का इस्तेमाल कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग नाक काटोगे या सब्जी काटोगे। देयर इज ए अप टू अस, वी कैन मेक राइट यूज ऑफ साइंस, है ना। और डिस्ट्रैक्शन टू, और डिस्ट्रैक्शन टू, डिस्ट्रैक्शन की स्पेलिंग देखना, DIS, डिस्ट्रैक्शन, TION, और डिस्ट्रैक्शन टू, डिस्ट्रैक्शन टू, अब टू TOO लिखना पड़ेगा, है ना, TWO नहीं लिखना, टू नहीं लिखना, टू, डिस्ट्रैक्शन टू। और इस तरह से आपका साइंस का निबंध कंप्लीट हुआ। तो इसको एक बार और समझ लीजिए, कंक्लूजन, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, देयर इज अ नाइफ, वी कैन कट इट टू अवर वेजिटेबल एज वेल एज वी कैन कट इट टू अवर नॉस, वी कैन कट इट टू अवर नॉस, ठीक है। वी कैन मेक राइट यूज ऑफ साइंस, वी कैन मेक राइट यूज ऑफ साइंस और डिस्ट्रैक्शन टू, वी कैन मेक राइट यूज ऑफ साइंस और डिस्ट्रैक्शन टू। समझ में आ गया? यानी कि आपका क्या हो गया, वी कैन मेक राइट यूज ऑफ साइंस और डिस्ट्रैक्शन टू। आपकी इच्छा से आप समझ सकते हैं कि आपको नाक काटना है कि सब्जी काटना है, ठीक है। चलिए, ये आपका इस तरह साइंस का निबंध पूरा हुआ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस वीडियो को पूरा देखें, एक दो बार आप देखेंगे तो आपको साइंस का निबंध याद हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।